गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न करें। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। गोपी प्रेम, गोपनीय प्रेम, परम प्रेम, भगवत प्राप्ति का मूल स्रोत, जिसकी चर्चा आपके साथ हम लोग कर रहे हैं, उसके लिए आप और हम लोगों को बहुत एकाग्रचित होकर समझना होगा। मैंने अभी तक साधारण रति और समझसा रति के प्रेम की बातें की। समझसा रति वाला प्रेम, उसमें अपने सुख की कामना और भगवान के सुख की कामना भी होती है। जैसे मैंने बताया, भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां, द्वारका की पटरानियां, इनके अंदर 5 क्लास की भक्ति होती है। एक प्रेमा भक्ति, उसके बाद स्नेह भक्ति, फिर मान भक्ति, फिर प्रणय भक्ति, फिर राग भक्ति, फिर अनुराग भक्ति। बस ये यहाँ तक ये गोपियाँ जा सकती हैं। इनके आगे इनकी गाड़ी रुक जाती है। इसकी चर्चा मैंने आपके साथ एक दिन पहले तक की थी। अब बात आती है समझसा रति के बाद जो सबसे ऊंची पराकाष्ठा है, निस्वार्थ प्रेम, क्योंकि इसके आगे महाभाव की भक्ति है। ये महाभाव किसका होता है? जो केवल प्रभु प्रेम चाहता है, अपना सुख नहीं चाहता। वो सबसे ऊंची क्लास है। वहां पर केवल समर्था रति वाले, निष्काम प्रेम वाले महापुरुष ही जाते हैं। मैंने आपसे निवेदन किया था, भगवत प्राप्ति तीनों प्रकार के भक्तों को होती है। साधारण रति हो,
समझसा रति हो, समर्था रति हो। भगवान सबको मिलेगा, लेकिन सबका अपना अपना क्लास है। जैसे कि आपको बताया गया कि भगवान की पत्नियां भी वो स्थान ना पा सकी जो गोपियों को मिला। मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको ये भी बताया कि गोदा जी, लक्ष्मी जी भी अवतार लेकर हम जीवों का कल्याण करने के लिए गोपी प्रेम, गोपी भाव की ही चर्चा करती है। ये सबसे ऊंची क्लास है। वहां पर मैंने बताया कि केवल समर्था रति के ही भक्त लोग, महापुरुष, निष्काम प्रेम वाले जा सकते हैं। इसमें क्या होता है? बस एक चीज, केवल अपने प्रीतम का सुख चाहना ही, यानी श्याम सुंदर के सुख के लिए ही लगा देना। आप और हम लोग जो चाहते हैं वो है भी, हमारा भी सुख और आपका भी सुख, लेकिन भगवान का ही सुख, ये समर्था रहती है। तो रुक्मिणी वगैरह के प्यार में ही नहीं लग सकता, भी लगता है, केवल गोपियों के प्रेम में ही लग सकता है। अब आप समझ गए होंगे, उनका प्रत्येक चिंतन, प्रत्येक वर्क, सब 100% नोट कर लो। एक हल्की सी झांकी आपको बताने का प्रयत्न करूंगा कि गोपी प्रेम की गोपियां, ये कौन सी गोपियां होती हैं जो केवल भगवान का ही प्रेम चाहती हैं। बहुत ध्यान से सुनना। संसार में रहती हैं, शरीर में रहती हैं, परिवार में रहती हैं, सबके साथ रहती हैं, लेकिन उनका प्रत्येक सांस भगवान के लिए आता है। उनका प्रत्येक कर्म भगवान के लिए होता है। जैसे कि गोपियां भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, जब हमको विरह बहुत जलाता है, विरह मिलन की, सुख देने की जलाता है हमको, तो अपने विरह को शांत करने के लिए हम, ये गोपियां क्या करती थी, आप और हम लोग जीवन में कभी सोच नहीं सकते, भावना से ला भी नहीं सकते। गोपियां कहती हैं कि जब तुम वन में गैया चराने चले जाते हो, कान्हा तुम्हें क्या पता, तुम तो अपने सखाओं के साथ लीलाएं कर रहे हो, हमें विरह जलाता है, तो हम क्या करती हैं, भावना से, ध्यान से सुनो, भावना से तुम्हारे चरण कमल के निचले हिस्से को, निचला हिस्सा माने तलवा, अर्थात तलवों को हम अपने वक्ष स्थल से लगाती हैं, और इतना धीरे से लगाती हैं कहीं हमारे स्तन तुम्हारे पैर में चुभ ना जाएं, कष्ट ना हो जाए। अब आप सोचिए, हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ऐसा भाव हमारे मन में कभी आता ही नहीं। हमें कभी भगवान का विरह सताता ही नहीं। हमारे संसार में कोई स्त्री प्रेमी ऐसा प्यार कर सकते हैं? सोच के देखिएगा। एक माँ का बच्चा खो जाए, 4-5 दिन बाद मिले तो माँ उस बच्चे को जोर से चिपटाती है और बच्चा छटपटा जाता है।
लेकिन मां को इससे मतलब नहीं। अपना सुख, जिसके आलिंगन में अनंत आनंद है, अनंत से भी अनंत गुण है, उस आनंद को भी वो नहीं लेना चाहती श्याम सुंदर के सुख के लिए। यानी गोपियों को परमात्मा का स्पर्श भी उनके सुख के लिए चाहिए, अपने लिए नहीं। सबसे ऊंची क्लास का सुख होता है समर्थारति का सुख। मेरे स्वामी को सुख कैसे पहुंचे, अपने सुख की कामना, अपने पन का भाव ही नहीं होना चाहिए। भगवान को आनंद मिले कैसे? हम आनंद नहीं चाहते, उनके आनंद को देखकर हमको आनंद मिलता है, उनको सुख मिल रहा है। तो इतनी बड़ी अवस्था में ही इतने अनंत आनंद को प्राप्त होने पर उसका वैराग्य नहीं चाहती, वो और धीरे से चिपटाती हैं चरणों को। देखिएगा, यानी भगवान के चरणों को भावना में भी धीरे से चिपटाती है। अगर गोपी प्रेम की किसी भी आत्मा की भावना बन जाए, ये मत समझिएगा कि आप समर्था रति की गोपी नहीं बन सकते हैं। सब बन सकते हैं, भगवान ने सबको मौका दिया है, असंभव नहीं है। हिम्मत रखिए, पहले धीरे धीरे गाड़ी चलती है, फिर तेज चलती है। पहले आप एक एक पैर रख करके चलते थे, फिर दौड़ने लगे। लक्ष्य अपना वही रखिए, गोपी प्रेम चाहिए। गोपी प्रेम माने गोपनीय, मन ही मन भगवान से प्रेम करना, संसार के सब काम करना। संसार वाले खुश, वो इंद्रियों का सुख चाहते हैं, इंद्रियों से वर्ग चाहते हैं, और भगवान सुख हम उनके निमित्त कर्म करते हैं। अब बताइए, ना तो कर्म से बचना पड़ा, ना प्रेम से। लक्ष्य रखिए गोपी प्रेम, उससे नीचे हम नहीं चाहते कुछ। उससे नीचे वाला रुक्मणी वरी का प्रेम, पत्नियों का प्रेम, उसके नीचे वाला कुब्जा का प्रेम, उससे नीचे वाला ब्रह्मानंद भी नहीं चाहते। ये चार आनंद होते हैं। ब्रह्मानंद, उसके ऊपर जो मैंने आपको बताया साधारण रति का प्रेम, उसके ऊपर समंसा रति का प्रेम, और सबसे टॉप क्लास समर्था रति का प्रेम। ये चार आनंद, इसे कहते हैं स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। स्पिरिचुअल हैप्पीनेस ये क्या होता है? आप लोगों को जो मिला है, हमको जो मिलता है, वो मैटेरियल हैप्पीनेस मिलता है। अभी अच्छा हुआ, हमें मैटेरियल सुख मिला। अभी कोई बुरी खबर सुनी, तुरंत मैटेरियल दुख आ गया। और स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, आपके शरीर के अंग अंग काट दिए जाएं, फिर भी आप भगवान के प्रेम के लिए सब कुछ दान करने को तैयार हो। ये संसार का प्रेम नहीं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, भावना अपनी ऊंचे से ऊंचे रखिए, और वो है गोपी प्रेम। गोपी प्रेम प्राप्त महापुरुष से ही मिलेगा। मैंने आपको कई बार कहा, गुरु भी कई क्लास के होते हैं। गुरु भी कई क्लास के होते हैं, आप पहचान नहीं सकते। व्यापारी ऐसे गुरु को चाहेगा जो उसे व्यापार करना सिखाए, पैसा कमाना सिखाए।
साधु संग का मतलब ही होता है वास्तविक महापुरुष को अपना गुरु मानकर। मैंने एक दिन पहले भी कहा था, साधु संग माने वास्तविक महापुरुष को। आप और हम लोग कैसे गुरु मानते हैं? उनके 10,000 शिष्य हैं, उनके 1,00,000 शिष्य हैं। हमारी सोच ऊंची दुकान, तो जब तक वास्तविक महापुरुष ना मिले, अपना गुरु मानकर उनकी शरणागति करके उनसे आत्मज्ञान तत्व ज्ञान प्राप्त करना और उनके बतलाए मार्ग पर अनन्य होकर चलना। अनन्य माने निरंतर। देखिएगा, बहुत से लोग कहते हैं हमने 11 माला जपने का रोज नियम लिया हुआ है। किसी ने कहा हमने तो 51 माला जपने का नियम लिया हुआ है। एक और आगे आगे हमने तो 101 माला जपने का नियम लिया हुआ है। इसका मतलब 101 माला तुम्हारी 1 घंटे में पूरी होती होंगी, उसकी 5 घंटे में पूरी होती है। बस 5 घंटे बाद क्या करते हो? 5 घंटे बाद क्या करते हो किसी से पूछ के देखना, अपने आप से पूछ के देख लो, आप कितनी देर भगवान का ध्यान करते हो। ध्यान का मतलब जिसे आप पूजा पाठ समझते हो। मैं तो कह रहा हूं सारा दिन संसार का काम करो, सारा दिन मन भगवान के साथ रखो, हर सांस में हो सुमिरन तेरा। ये समर्था रति की गोपियां किसी मंदिर में नहीं जा रही, ये कोई जप तप, ये व्रत उपवास, ये नौटंकी के काम कोई नहीं उनके मतलब में। उनको तो सोते बैठते जागते खाते पीते केवल अपने प्रीतम का सुख बस। हम लोग क्या करते हैं? तन से संग रहने और मन को कहीं और रखना, ये शरणागति नहीं। सब नोट करो इस बात को, आपका मन अपने गुरु और अपने इष्ट में सदा रहे, ये शरणागति है। भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम सुमरन युद्ध च। युद्ध माने संसार का कर्म, और हर पल हर सांस में उसका सुमिरन होना चाहिए, करना नहीं। ये बातें बहुत मुश्किल में समझ आती हैं। करना तो क्रिया है, होना भाव है। सब नोट कर लो, हमने यज्ञ किया, हमारे पंडित जी ने कहा था 5 दिन यज्ञ कराएंगे। 5 दिन से पहले क्या कर रहे थे? 6ठे दिन क्या करोगे? आप बताओ, आपको मुझे कोई बता दे कि मैं इतने दिन सांस लूंगा, इसके बाद सांस लेना बंद कर दूंगा। वो सांस किसकी कृपा से आते हैं? कौन उसमें अपने होने का एहसास कराता है? कौन उसके अंदर अपनी अनहद बाजत बांसुरी का एहसास कराता है? हम लोग नहीं समझ पाते। इसलिए तन से संग नहीं, मन को संग करना है, ये शरणागति है। मन से शरणागति और संग महत्वपूर्ण है। गुरु की सेवा से बढ़कर कुछ नहीं संसार में, कुछ नहीं। संत को और गुरु को खुद से भी ऊंचा मानने के लिए भगवान राम स्वयं कह रहे हैं, सपने में भी
किसी में दोष कभी नहीं देखना है हमें। सबके हृदय में हमारा इष्ट रहता है। आप बताइए, आपके मन में सुबह से शाम तक कितनों के प्रति कौन कौन सी भावना आती है? आप कहेंगे अरे पूछो मत ही, क्या क्या भावना आती है। उस समय हमें ये ज्ञान नहीं होता कि उसमें भी भगवान रहता है। इसलिए सरल प्रकृति, निश्चल व्यवहार होना चाहिए। मतलब सरलता, दीनता स्वाभाविक गुण होना चाहिए, बनावटी दीनता नहीं। बनावटी दीनता नहीं। अगर बनावटी होगी तो अनुकूल परिस्थितियां पाकर तुरंत काम, क्रोध, ईर्ष्या जाग जाएगी। आप सोचिए, सोचने पर सबको अधिकार है। एक उपमा दे रहा हूं शबरी के बारे में, थोड़ा सा भाव करके देखिए अपने आप में। वो कौन सा दृश्य रहा होगा जब शबरी माता जब भगवान से मिली होगी। कल्पना से भी परे है। यानी ऐसे इष्ट पर अपने गुरु पर अनंत जीवन कुर्बान, अनंत जीवन कुर्बान। नवदा भक्ति का दान माता शबरी को भगवान श्री राम के द्वारा। यही कहा था ना राम से, हे मेरे राम दे दो मुझे प्रेम निष्काम। और आप और हम लोग देखो कमाल की चीज, जितने भी ठग विद्या के काम करते हैं स्वार्थ के लिए, सब स्वार्थ के लिए। मंदिर जाते हैं तो स्वार्थ के लिए, पूजा करते हैं तो स्वार्थ के लिए, दान करते हैं तो स्वार्थ के लिए। क्योंकि हमारा जीवन ही स्वार्थ में है। हमने अपने आप को समझ रखा है हमारे शरीर को, हमारे परिवार को सुख कैसे मिले। आप अपने आप को अभी भी देखिए, इतना सत्संग सुनने के बाद भी मरने वाला शरीर मांगते हैं। शरीर का इलाज कराना पाप नहीं है, लेकिन इसके मरने से डरना महापाप है। ये नहीं सोच रहे शरीर के खत्म होने से पहले पहले मैं गोपी प्रेम में कैसे जाऊं। शरीर की दवा एक तरफ, भगवान का प्रेम एक तरफ। हम क्या कर रहे हैं, शरीर का इलाज एक तरफ और पूजा पाठ का ढोंग एक तरफ। प्रेम नहीं। मैं बार बार आप लोगों से निवेदन करता हूं, स्वार्थ का प्रेम है, ये प्रेम नहीं है। निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा, जब तक किसी महापुरुष की शरणागति नहीं तो गोपी प्रेम के सपने भी मत सोचना, सोचना भी मत। हाँ, स्वर्ग लोक तक, सब नोट करो, स्वर्ग लोक तक जो ठगा ठगी का काम आप कर रहे हो उससे जा सकते हो। जो ठगाई आप कर रहे हो उससे केवल स्वर्ग लोक तक जा सकते हो। वो भी मुझे तो कलयुग में लाखों में से कोई एक नजर आता होगा। क्योंकि दान करते हैं तो सबसे घटिया चीज, पूजा करते हैं तो सबसे घटिया सामान,
मन के भाव ऐसे हैं। भगवत प्रेम पाने के लिए, गोपी प्रेम पाने के लिए 3 चीजें सब नोट करेंगे। नंबर 1, किसी महापुरुष की शरणागति। शरणागति में मन बुद्धि का सरेंडर, बस और कुछ नहीं। नंबर 2, उस गुरु से तत्व ज्ञान, फिर अपने को शरीर कभी नहीं मानना। कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई धर्म नहीं। एक धर्म है भगवान को धारण करना। उसके बाद ये गोपी प्रेम की पराकाष्ठा की चाहना होना। तब समझिएगा आप और हम सब लोग गोपी प्रेम की इच्छा पैदा कर सकते हैं। मैंने पहले कहा था सब अधिकारी हैं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।